बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक शांत झील थी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पेड़ों की परछाइयां साफ दिखती थीं। झील के किनारे किनारे तरह तरह के जानवर रहते थे और सभी आपस में मिल जुलकर जीवन बिताते थे। उसी झील के पास एक कछुआ रहता था। उसका नाम था धीरा। धीरा बहुत ही शांत स्वभाव का था। वह धीरे चलता, धीरे बोलता और हर काम सोच समझ कर करता। जंगल के कुछ जानवर उसे उसकी धीमी चाल के कारण मजाक में सुस्त कहते थे, लेकिन धीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था कि जल्दबाजी अक्सर नुकसान पहुंचाती है। झील के पास एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर रहता था एक रंग बिरंगा तोता। उसका नाम था चंचल। चंचल बिल्कुल अपने नाम जैसा थाबुत बातूनी, फुर्तीला और हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहने वाला। वह जंगल की हर खबर जानता था। किस पेड़ पर फल पके हैं, किस रास्ते से शिकारी आया है, किस जानवर का जन्मदिन है, सब कुछ। और उसी बरगद के पेड़ की ऊपरी डाल पर रहता था एक कबूतर। नाम था शांतु। शांतु बहुत शांत, समझदार और दयालु था। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उसकी बातों में गहराई होती थी। जंगल के जानवर उसे बहुत मानते थे। धीरा, चंचल और शांतु की दोस्ती बहुत पुरानी थी। हर सुबह तीनों झील के किनारे मिलते। धीरा पानी के पास बैठकर धूप सेंकता, चंचल उड़ उड़कर इधर उधर की खबरें सुनाता और शांतु पेड़ की डाल पर बैठकर सबकी बातें ध्यान से सुनता। एक दिन चंचल ने कहा, अरे दोस्तों, आज जंगल में बड़ा हंगामा है। धीरा ने धीरे से पूछा, क्या हुआ चंचल? चंचल बोला, जंगल के दूसरी ओर इंसान आने वाले हैं। वे पेड़ काटेंगे और शायद झील भी सूख जाए। यह सुनकर शांतु गंभीर हो गया। अगर झील सूख गई, उसने कहा, तो न जाने कितने जानवरों का घर उजड़ जाएगा। धीरा ने गहरी सांस ली। हमें कुछ करना होगा, लेकिन सोच समझ कर। कुछ ही दिनों में जंगल के किनारे किनारे इंसानों की आवाजें आने लगीं। कुल्हाड़ियों की ठक ठक सुनाई देने लगी। कई जानवर डर के मारे जंगल छोड़कर भागने लगे। एक दिन एक हिरन रोता हुआ झील के पास आया। मेरे घर के पेड़ काट दिए गए, वह बोला। धीरा की आंखें नम हो गईं। चंचल गुस्से से चिल्लाया, ये इंसान बहुत बुरे हैं। लेकिन शांतु ने शांति से कहा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर उपाय सोचना होगा। तीनों दोस्त उसी शाम बरगद के नीचे मिले। चंचल बोला, मैं सब इंसानों को डराकर भगा दूंगा, ऊपर से चिल्लाऊंगा। धीरा ने सिर हिलाया, डराने से वे और ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। शांतु ने कहा, हमें ऐसा करना होगा कि वे समझ जाए कि यह जगह बहुत खास है। धीरा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर हम इंसानों को दिखा दें कि यह झील सिर्फ पानी नहीं बल्कि बहुत से जीवों का जीवन है। चंचल की आंखें चमक उठीं। हाँ, मैं ऊपर से सबको इकट्ठा कर सकता हूं। अगले दिन सुबह चंचल ने पूरे जंगल में उड़ उड़कर सब जानवरों को बुलाया, खरगोश, हिरन, बंदर, मोर, मछलियां, सब। धीरा झील के बीच में एक पत्थर पर चढ़ गया। शांतु पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ गया। जब इंसान झील के पास आए तो उन्होंने देखा झील के चारों ओर जानवर शांति से खड़े हैं। कोई भाग नहीं रहा, कोई हमला नहीं कर रहा। एक इंसान बोला, अरे यहां तो पूरा जंगल इकट्ठा हो गया है। तभी शांतु ऊपर से बोला धीमी और स्पष्ट आवाज में, यह झील हमारा घर है। अगर तुम इसे नष्ट करोगे तो न जाने कितने जीवन नष्ट हो जाएंगे। इंसान चौंक गए। ये कबूतर बोल रहा है। धीरा ने धीरे से कहा, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, बस जीना चाहते हैं। इंसानों में से एक बुजुर्ग आगे आया। उसकी आंखों में दया थी। शायद हम गलती कर रहे हैं, उसने कहा। अगर यह जंगल इतना जीवित है तो हमें इसे बचाना चाहिए। बाकी लोग भी सोच में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे झील और जंगल को नहीं काटेंगे। खुशी और सीख जब इंसान चले गए, पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। चंचल नाचने लगा, देखा, हमारी जीत हुई। शांतु मुस्कुराया, यह जीत नहीं, समझ की जीत है। धीरा धीरे से बोला, और यह साबित करता है कि धीमी समझदारी, सही शब्द और मिलकर किया गया प्रयास